जब हम आए तो आन के देखा तो लाशां बहुत पड़ी सी इस गांव में। हमारे आदमी अंदर दाखिल नहीं हो पाए, सड़ैंद हो रही सी लाशों में से। हम फिर बाग में 8 दिन रहे तो लाशां यहाँ ते ठा ठा के पटौड़ियों में घेर घेर के फूकते रहे तो गांव साफ करया। दोस्तों, वैसे तो बहुत तरह की यादगारियाँ होती हैं, बहुत तरह की खुशबुएं होती हैं, पर जो खुशबू मिट्टी की होती है वैसी कोई दूसरी खुशबू नहीं होती। और ये खुशबू ऐसी है कि जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक लोगों को याद आती है। बंटवारे ने लोगों से उनकी इस खुशबू को छीन लिया। जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, हिंदुस्तान में आकर बसे, उनको अब तक वहाँ की वो मिट्टी, वहाँ के लोग, वहाँ के घर, वहाँ के कुएं याद आते हैं। और जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, उनके साथ भी ऐसा ही रहा। आजकल इस सूचना क्रांति की बदौलत एक नई क्रांति हो चली है। तो मेरे दादाजी हैं, रिश्ते में पढ़ते हैं, अमर सिंह जी। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था चंद्राव गांव के टूटने का। ये जो गांव है इंद्री ब्लॉक में पड़ता है। तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक ये मुस्लिम बाहुल्य गांव था और ये टूटा नहीं था, तो फिर वो कैसे टूटा, एक कहानी उन्होंने बताई थी। वो हमारा जो वीडियो है वो पाकिस्तान में देखा मोहम्मद फारूक ने, और उन्होंने बताया कि उनके पुरखों का ये गांव रहा है। यानी कि जो मुस्लिम परिवार यहाँ थे वो फिर पाकिस्तान गए, तो उन्हीं के वंशजों में से वो मोहम्मद फारूक हैं जिन्होंने मुझसे राब्ता कायम किया। तो उनकी मुझे बहुत बार ये गुजारिश रहती थी कि मैं उनके गांव में जाऊं और उस समय के कुछ मकान, कुछ हवेलियां, कुछ लोगों से बात करूं। तो आज मैंने उनके बहुत इसरार के बाद यहाँ आना तय किया है। तो मैं जिस मकान में इस वक्त बैठा हूँ, ये भी उस वक्त का ही मुस्लिम्स का एक मोहल्ला, एक हवेली रही है, बहुत शानदार उस समय में रही थी। तो पूरा ही गांव मुस्लिमों का था। तो उस समय थोड़े ही घर थे जो पक्के थे, उनमें से एक ये घर है, ये हवेली हुआ करती थी। तो मैंने इस गांव के बारे में, उस समय की स्थितियों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ बात की है सरदार जोगिंदर सिंह जी से, जिनकी उम्र है करीब 88 साल। उन्होंने पार्टीशन को देखा है, वो पाकिस्तान से यहाँ आकर बसे हैं। तो इस गांव में असल जो बाशिंदे, हिंदू जिनको कह सकते हैं, वो कोई और इस उम्र का नहीं मिला। पर इनके पास, सरदार जी के पास, उस समय की करीब सब जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो मैं अब आपके बीच से हटता हूँ और सरदार जोगिंदर सिंह जी से इस गांव की कुछ कहानियाँ, कुछ बातें सुनते हैं और उस समय को याद करते हैं। गांव खाली था, कोई नहीं था गांव में। ये 2-4 हिंदुओं के घर उस टाइम हमारे साथ में ही आन का बसे। पहले डरदे मुसलमानों तो निकल गए थे। दौलत गडरिए का घर सी, एक तेलू बाणिया है उसका घर सी, बाणिया है वो। एक घर आत्मा राम सी, उसका घर है बाणिए का। एक घर ज्योति राम है बाणिया, उसका घर सी। यो हमारे आने से ही आए। एक का नाम ता नथू राम कहते सी, जिस हवेली में आप बैठे हैं। अच्छा जी, एक का नाम परे है हवेली, उसका नाम बाज सी। आम नाम मैं नहीं जानता आदमियों दे। बाकी एक मुसलमान यहाँ का बसिंदा नियामत,
वो उस टाइम यूपी में लंघ गया सी जब मार कटाई हुई, और फिर वापस आ गया। वापस आन के फिर इस गांव में हमारे लवे बसया और सारी ज़िंदगी गुजारी उसने उरे। नियामत उसका नाम सी, नियामत अली। अच्छा जी, पानी बहुत आया होया सी उस टाइम, इस गांव के अंदर भी पानी बढ़िया होया सी। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੜੀ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਗੜੀ ਓੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸੀਸਮ ਦਾ ਪੇੜ ਖਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਬਿਰਛ ਸੀ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਆਲਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਗੋਲੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਕਰੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਫੌਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਗੋਲੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ है। उसने फिर जांच के उस आलने विच गोली मारी जिथों गोली आउंदी सी। वो आदमी उथों फिर नीचे गिरा मर के। जदों नीचे गिरन लगा तो कहंदा होया गिरिया, ये गांव छोड़ के भाग जाओ, अब नहीं रहोगे इत्थे। यहाँ से मुसलमान लिकड़ के रो गुमथाले चले गए। तो हिंदू लोगों ने सोचा कि हुण गांव नूं लूट लईए, वो निकल के चले गए ने। मुसलमान एक भी गांव च नहीं सी रहा, सारे रो गुमथले चले गए। तो पिछों की होया, ये लोग सारे इन्हां गांवां दे रल के हिंदू लुटण वास्ते आ गए। कोई किसे घर वड़िया सी लुटण वास्ते, कोई किसे घर वड़िया होया सी। मुसलमान घोड़ियां ते चढ़ के रो गुमथाले तो फिर वापस आ गए, तगड़े तगड़े आदमी आन के हिंदू लोगों नूं काटिया, मारिया, बड़ी कतलाम कीती। कल्ले कल्ले हैगे सी, कोई किते फड़ के मार दिता, कोई किते मार दिता। हिंदू लोग इस गांव च मरे, मुसलमान नहीं मरे। एक ही मुसलमान मरिया जो गोली से मरिया, पेड़े के ऊपर, होर नहीं मरिया कोई, होर भज गया। तो हिंदू बहुत मरे। 8 दिन असीं बाहर रहे गांव तो, बागां विच बैठे रहे। तो यहाँ से लाशां ठा ठा के पटौड़ियों में घेर घेर के फूक के गांव साफ किया। फिर आन के गांव विच दाखल होए। फिर आपस विच गांव नूं वंडिया, वंडवारे विच गांव नूं आपो विच बियादरीवार घरांवार वंड के रहन लगे। आपस में बांट लिया, किसी ने होर ने नहीं बांटा। बलादरी ने मिल के आपस में ही मकान बांट लिए, आपस में ही जमीन बांट ली। जब इससे थोड़ा छोटा था, अब बाहर बढ़ गए हैं लोग, पर इस तो संघना सी, बसासत इससे ज़्यादा सी, मकान कच्चे सी। पैसा तो उस जमाने में बहुत कम होंदा सी, इतना था ही नहीं। पर जेड़े घर पैसे वाले सी, उन्हां मकान पक्के हवेली बनाई सी। 2-3 हवेलियां इस पिंड पक्कियां, होर किसी का एक अद्धा मकान है सी पक्का, नहीं तो सब कच्चा सी, सारा गांव कच्चा सी। वो तो मैनू पूरा पक्का पता नहीं सारा कितना होगा, है बहुत, रकबा बहुत है। बौनी में कहते ने। 1-2 बार आदमी आए जरूर ने, पर मैनू नहीं मिले। पाकिस्तान ते आए ने, सुने सी मैं भी आए ने। घर ठीक बनया सी उस टाइम। अच्छा जी, इसी घर में हम इस कमरे में रहे, इस जहाँ आप बैठे हैं ना, तो हमनों बंडे आया, यही कमरा आया सी। ये जो हवेली का ये कोना है,
ਇਸ ਕੋਨੇ ਪਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੂਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੂਆ, ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। और नीम का पेड़ उस टाइम कोई 30 क साल का जरूर होगा, जो इसमें अब भी खड़ा है। कहते ने कि इत्थे एक मसीत है, हुण तो मंदिर बनया उस जगह पे, उत्थे कोई काजी रहिंदा सी, उसने लकीर मारी सी चफेरे। वो कहंदा सी जिन्ना चेर इस गाँव से बाहर नहीं कोई आदमी भज के जाएगा, घर कोई छोड़ के नहीं जाएगा, उन्ना चेर टूटेगा नहीं। तो यहाँ से कहते ने यहाँ के बसिंदे भाई जो 2-4 घर रात को निकल गए सी चोरी, तो उसने काजी ने कहा सी भाई अब ये गाँव टूट जाएगा, बंधन तोड़ दिया। तो उसके बाद में फिर गाँव टूटा सी। वो मैं आपसे बताया ये जैसे टूटा सी। हाँ जी, बहुत आउंदी सी बाढ़, बहुत पानी चढ़ता सी। मक्की, उड़द, बाजरा, ग्वारा, ऐसी फसलें बोई जाती थी। हमारे आने से पहला जो कुछ होया, फिर छोट पुट किसी का डंगर ढोर कोई ले गया नहीं, ठीक ठाक।
फारूक भाई, ये इस गांव की मस्जिद थी। तो मस्जिद अब तो आप ये देखें कि बदहाल हो चुकी, अब है ही नहीं, और इसका इतना ही अवशेष बचा है। तो गांव में पुराने मकान, जैसा कि आपको हमने कहा कि बहुत कम बचे थे, तो उन पुराने मकानों में से भी कुछ वहाँ से हटाकर वहाँ नए मकान हो गए। फ़िलहाल मस्जिद के नाम पर सिर्फ इतना है अवशेष जो बचा है। तो एक और ये दीवार का हिस्सा है जो यहाँ बचा हुआ है। एक गली इस तरफ जाती है और एक नहीं नक्शा तो फिर चंद्राव गांव के ये हैं खेत, और ये है एक नाला। इस नाले में भी अगर आप देखें तो हैं खेत ही अब इस वक्त। और जिस मशहूर पेड़ का जिक्र किया था सरदार जी ने, वो यहीं पर ही इस नाले के किनारे पर कहीं वो पेड़ था। और उस पेड़ के होने फिर ना होने से ही इस गांव के अंदर मुस्लिमों का रहना और उनका जाना फिर होता है। तो ये है वो नाला, और इस नाले के सामने जहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वहीं पर कहीं वो पेड़ था। अब कुछ साल से वो पेड़, शीशम का पेड़, वो कट चुका है। और ये है इस पूरे सामने वो गांव चमकता है, और ये है इस गांव से बाहर एक मस्जिद। मस्जिद पुरानी है। अब कोई मुस्लिम परिवार तो यहाँ रहता नहीं, और जब भी ईद या कोई और ऐसा त्यौहार आता है तब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर।